और हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में अब लगातार सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। शनिवार को हिमानी का शव रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला था। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिमानी की हत्या गला घोट करके की गई है और अब हिमानी के हत्यारों को ढूंढने के लिए पुलिस ने भी कई टीमों का गठन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, हिमानी की मां इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आई। उन्होंने यह कहा कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ ही हिमानी की मां ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव और पार्टी उनकी बेटी की जान ले गई। बता दें कि इस मामले में जांच के लिए डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे। और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक जी, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भाई ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब हाँ जी, एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी, दोपहर तक वो कहीं नहीं गई। वो जाने का मौका ही नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी कि भी आगे बढ़ रही है। मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूंगी। और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर के हम रहते थे। इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को बीएसएफ कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। सिर्फ एक बात कहूंगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। ये भी बड़े को करेंगे, हम ये बिल्कुल कह रहे हैं, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पे कांग्रेस के लिए लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी का कॉल करती थी, कोई भी मेरे घर पे आता था। यहाँ उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें भी कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोल रही थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। अब हम लड़का देख रहे थे उसके लिए, वो बिल्कुल खुश थी। कोई भी हाँ LLB कर रही थी, दूसरा BSc MBA फिर LLB। हाँ हो सकता है। मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 बजे। हाँ वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। हाँ जी, कॉलोनी में ही वो यहाँ 28 तारीख को नहीं हुई है हमारी बात, हुई है 27 तारीख रात तक। मैं घर पहुंची हूँ 9 बजे, 9:30 बजे तक आखिरी। 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी। लेकिन उसने कॉल नहीं की, तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, मैं आज तो फोन नहीं आया। देखो, पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी है, तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी गुड़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। तो सूटकेस में लाश मिली है और इंसाफ कब मिलेगा, अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस की नेता
की जो हत्या का मामला सामने आया है और